हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 2.01 में। आज मैं इस वीडियो में आपको अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में बताऊंगी और अभाज्य संख्याएं निकालने की ट्रिक भी आपको बताऊंगी। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स कहा जाता है। अभाज्य संख्याएं देखिए, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, याद रखना गाइस, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक से या खुद से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए गाइस, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक से या खुद से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी 2। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं में बच्चे क्या लगा के आते हैं, 1। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछी जाए तो सारे बच्चे उसका आंसर 1 लगा कर आते हैं, जबकि वो हमारा गलत आंसर होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। चलिए, क्योंकि हमारी इसकी डेफिनेशन में यही कहा गया है कि एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो या तो 1 से विभाजित हो या फिर खुद से विभाजित हो। खुद अपने नंबर से, जो भी नंबर है वो खुद से विभाजित होती हैं, वही हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसका मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। चलिए, अभाज्य संख्या निकालने की ट्रिक भी आपको बताऊंगी मैं। चलिए ट्रिक, अभाज्य संख्या निकालने की हमारी ट्रिक है 44, 22, 322, 321। इस ट्रिक के माध्यम से हम 2 से लेकर 100 तक की सारी अभाज्य संख्याएं हमारी इस ट्रिक के अंदर आ गई हैं। जैसे 10 तक हमारी अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 4। और 10 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 4। और 20 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2। और 30 से 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं हमारी, 2। 40 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 3। 50 से 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2। 60 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं हमारी, 2। और 70 से 80 के बीच में 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 80 से 90 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 90 से 100 के बीच में हमारी 1 अभाज्य संख्या होती है। इस ट्रिक के माध्यम से आप 2 से लेकर 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सारी इस ट्रिक के अंदर हैं। आपको बस ये ट्रिक याद करनी है, 44, 22, 322, 321, और आप सारी अभाज्य संख्याएं आसानी से निकाल लेंगे। अब इसमें कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, 10 तक हमारी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो हमारी 2 ही होती है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फिर होती है हमारी 3, 5 और 7। ये हमारी 1 से लेकर 10 तक के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सारी यहाँ मैंने आपको लिख दी हैं, 2, 3, 5, 7। इसका मतलब 1 से 10 तक लेकर हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं हुई, 4। अब 10 से आगे बढ़ते हैं। 10 से 20 तक हमारी बीच बीच में कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 11, 13 अभाज्य संख्या है, 17, 19। 1, 2, 3, 4। देखिए गाइज, 4 अभाज्य संख्याएं आ रही हैं हमारी 10 से 20 के बीच में। अब चलिए आगे, 20 और 30 के बीच बीच में होती हैं हमारी 23
और 29। ये दो अभाज्य संख्याएं हैं जो केवल खुद से कटती हैं या सिर्फ एक से कटती हैं। अब बढ़ते हैं आगे 30 से 40 के बीच में। 31 और 37 ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। अब आते हैं 40 और 50 के बीच में। 41, 43 और 47 ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं जो 40 और 50 के बीच में आती हैं। 1, 2, 3 तीन अभाज्य संख्याएं हैं। अब आते हैं 50 और 60 के बीच में, जिसमें हमारी होती हैं 53 और 59। अब आ जाते हैं 60 और 70 में। 60 और 70 से लेकर हमारी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो होती हैं 61 और 67। अब आते हैं 70 और 80 के बीच में। 71, 73, 79 ये हैं हमारी तीन अभाज्य संख्याएं। 80 और 90 के बीच में हमारी होती हैं दो अभाज्य संख्याएं, 83 और 89। और 90 और 100 के बीच में हमारी केवल एक अभाज्य संख्याएं होती है, वो है 97, जो केवल एक से कटती है और खुद से कटती है। अब देखिए इस ट्रिक के माध्यम से आपको सारी अभाज्य संख्याएं मिल गई हैं। आपको इससे बाहर कहीं नहीं जाना है, बस इस ट्रिक को ध्यान से देख लेना है। 44, 22, 322, 321 इसमें सारी अभाज्य संख्याएं आपको दी गई हैं। इसमें अगर अभाज्य संख्या से कोई भी प्रश्न आपको आता है तो आप उसे चुटकियों में कर देंगे। अगर आपसे पूछी जाए कि 1 से 100 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं तो भी आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। जैसे 4, 4, 4, 8, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 12, 3, 15, 15, 2, 17, 17, 2, 19, 19, 3, 22, 22, 2, 24, 24 और 1, 25। अगर आपसे पूछा जाए 1 से 100 तक के बीच में 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं तो आप डायरेक्ट काउंट करके इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे अभी मैंने काउंट किया तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25। अगर आपसे पूछा जाए 30 और 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 30 से 40 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं। 30 से 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं हमारी? 31 और 37। इसका मतलब 30 और 40 के बीच में हमारी दो अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए 50 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं तो आप इसका आंसर भी दे सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। 50 और 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 2। और 60 और 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 2। इसका मतलब 2 और 2 कितनी हो गई? 4। इसका मतलब 50 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 4। चलिए धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।